हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके सामने बायोटेक्नोलॉजी का एक नया टॉपिक सेल पोटेंसी, जो कि थर्ड ईयर का एक टॉपिक है बायोटेक पेपर का, जिसमें हम देखेंगे कि सेल पोटेंसी क्या है, प्लूरिपोटेंसी क्या है, टोटिपोटेंसी क्या है, ओलिगोपोटेंसी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल पोटेंसी के बारे में। सेल का मतलब तो आप जानते ही हैं, सेल वर्ड का मतलब, और यह पोटेंसी का मतलब है कि उसकी क्षमता, यानी कि कुछ करने की क्षमता, या एक सेल के अंदर कितनी क्षमता है बदलने की, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंसी बोलेंगे। यानी कि किसी एक सेल का डिफरेंशिएट या विभेदीकृत होने की क्षमता। अब हम इसको कैसे समझे पहले कि यहाँ इस सेल पोटेंसी का मतलब क्या है। पोटेंसी मतलब करने की क्षमता, और सेल मतलब डिफरेंशिएट होने की, सेल को कई सारे दूसरी सेल्स में डिफरेंशिएट होने की क्षमता। तो सेल पोटेंसी की बात करें, इसको समझने के लिए हम देखेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं एक कंप्लीट जीव, जैसे ह्यूमन की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर हम देखते हैं क्या बच्चा जो है, या किसी भी ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बच्चा इसी तरीके से सीधा ही डेवलप होता है एम्ब्रियो के रूप में? नहीं। हम देखते हैं कि सबसे पहले किसी भी जीव या कोई भी मल्टीपल सेलुलर जीव जो है, बहुकोशिकीय जीव जो है, वो एक सिंगल सेल से जिसकी जीवन की शुरुआत होती है, सिंगल सेल से उसकी। और ये एक सिंगल सेल ही, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, ये एक सिंगल सेल से ही बाद में एक कॉम्प्लेक्स या जटिल किसी जीव की संरचना बनती है। तो ये कैसे संभव है कि कोई एक सेल जो है वो पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स जटिल जीव बना ले। जैसे हम बात करें, आज हम अगर बात करें, जैसे हमारा हाथ है या हमारी चमड़ी है, ठीक ना, चमड़ी है, हड्डी है, ब्लड है, ये बने सब एक ही सेल से, किससे? जाइगोट से भी बने हैं। लेकिन आज इनका विविधीकरण हो चुका है, या जब एक मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बनता है, मल्टीपल जीव बनता है, मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसमें कई तरह की सेल्स होती हैं। अगर हम पादप सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर भी देखते हैं, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, उसके अंदर भी कई तरह के टिश्यूज हैं, ठीक है ना। तो ये डिफ्रेंसिएशन कैसे हुआ? ये डिफ्रेंसिएशन किसी एक सिंगल सेल से कैसे हुआ? इसका मतलब उस एक सिंगल सेल के अंदर ऐसी एबिलिटी थी, ऐसी पोटेंसी थी कि वो कई सारी विभेदीकृत कोशिकाओं में बदल सके। इसी को हम क्या कह सकते हैं, सेल की विभेदीकरण क्षमता या सेल पोटेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये कितने तरह की हो सकती है, ये कितने तरह की हो सकती है? तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं वो है टोटिपोटेंसी या टोटल पोटेंसी, एबिलिटी ऑफ सेल फॉर ऑल। यहाँ टोटी जो वर्ड आया है वो लैटिन भाषा के शब्द से टोटिपोटेंशियल से आया है, जिसका मतलब है एबिलिटी टू ऑल, यानी कि सभी में विभेदीकृत होने की क्षमता, सभी सेल के अंदर विभेदीकृत होने की क्षमता। तो हम पहले ही बात करते हैं इसके एक ह्यूमन एम्ब्रियो की, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन फीटस जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं, ताकि हम इन चीज़ों को समझ सकें। हम ये जानते हैं कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? फर्टिलाइजेशन से। और वो फर्टिलाइजेशन किसके बीच में होता है? oocyte और स्पर्म्स के बीच में। दोनों ही एक सिंगल सेलुलर जीव है, सिंगल सेल है, और लेकिन कैसी है? हैप्लॉइड सेल है। जब ये हैप्लॉइड सेल के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो एक सिंगल सेल बनती है डिप्लॉइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जाइगोट। और ये जाइगोट कुछ समय बाद में किसमें बदल जाती है? मॉरुला स्टेज के अंदर बदल जाती है। अब ये जो मॉरुला सेल स्टेज है, इस मॉरुला स्टेज तक इसकी सारी कोशिकाएं जो है, प्रत्येक कोशिका मॉरुला की, प्रत्येक कोशिका पूरी एम्ब्रियो की किसी भी सेल में बदलने की क्षमता रखती है, किसी भी सेल में बदलने की क्षमता रखती है। इसलिए हम मॉरुलर सेल्स को क्या बोलेंगे? यहाँ पर टोटिपोटेंट सेल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रत्येक कोशिका के अंदर सभी प्रकार की कोशिका में बदलने की क्षमता है, विविधीकृत होने की क्षमता है।
इसीलिए यहाँ अगर हम टोटल या टोटीपोटेंसी की बात करें तो टोटीपोटेंसी का मतलब क्या हो गया कि ऐसी सेल या ऐसी फीटस की ऐसी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी सेल जो उस ऑर्गेनिज्म की प्रत्येक कोशिका में विघटित होने की क्षमता रखती है, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंट सेल बोलेंगे। अब यहाँ एक वर्ड और आएगा बीच में, हम इसको लिखेंगे प्लूरीपोटेंट सेल, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा, टोटीपोटेंस और प्लूरीपोटेंस के अंदर? तो मेन डिफरेंस क्या है, टोटीपोटेंट जो सेल है वो एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक दोनों प्रकार के सेल में क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है, विविधीकृत हो सकती है। तो यहाँ मतलब क्या हुआ इसका, एम्ब्रियोनिक सेल्स यानी किसी भी प्रकार की तीनों प्रकार के जो जर्म लाइन है, जैसे एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है, एम्ब्रियो की। इसी तरह से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल यानी कि जैसे प्लेसेंटा की सेल, है ना। प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा का मतलब तो समझते हो ना, प्लेसेंटा का मतलब जिससे फीटस जो है अपनी माता से गर्भाशय के साथ में जुड़ा रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो जो प्लेसेंटा सेल है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स कहलाते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल्स तो कौन सी हो गई, कोई भी थ्री जर्म लाइन जो है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक यानी प्लेसेंटा सेल्स, इन सेल्स के अंदर भी बदल सकती है। तो ऐसी सेल को अपन क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंट सेल बोलेंगे। जैसे ह्यूमन फीटस की बात करें तो उसमें मोरुला जो है वो टोटीपोटेंट सेल कहलाएगी। ओके, देन ये जो टोटीपोटेंट सेल है ये प्लेसेंटा की जो ट्रोफोब्लास्ट है और सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट है उनमें भी बदलने की क्षमता रखती है। इसी कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं, टोटल पोटेंट, यानी कि एबिलिटी टू ऑल, किसी भी प्रकार की सेल के अंदर विविधीकृत होने की क्षमता। देन दूसरा वर्ड आता है यहाँ पर हमारे पास में प्लूरीपोटेंसी। ये वर्ड बना है किसके, लैटिन भाषा के वर्ड से प्लूरीपोटेंट से, है ना, जिसका मतलब प्लूरी से, जिसका मतलब है एबिलिटी टू मल्टीपल सेल, एबिलिटी टू मल्टीपल सेल्स, यानी कि एक सेल का कई सारी सेल में विभेदीकृत होने की क्षमता। देखो यहाँ अपन बात कर रहे थे एबिलिटी टू ऑल और यहाँ बात कर रहे हैं एबिलिटी टू मल्टीपल, दोनों में डिफरेंस है। ऑल का मतलब सभी प्रकार और मल्टीपल मतलब बहुत सारे, लेकिन सभी प्रकार की नहीं। तो यहाँ प्लूरीपोटेंट सेल या प्लूरीपोटेंसी किसको बोलेंगे कि भ्रूण की वो कोशिकाएं जो केवल किसी भी प्रकार की एम्ब्रियोनिक कोशिका में बदलने की क्षमता रखती है, डिफरेंशिएट होने की क्षमता रखती है। कौन सी एम्ब्रियोनिक सेल्स, जैसे तीनों प्रकार की जर्म लाइन जो है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अब अगर हम बात करें जैसे एंडोडर्म है तो एंडोडर्म से क्या बनती है, हमारे एंडोडर्म से क्या बनेगी, इनर, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, ठीक है ना, या पाचन तंत्र है, स्टमक है, ये सभी किससे बनता है, हमारे एंडोडर्म से बनता है, ठीक है ना। मेसोडर्म की बात करें हम तो मेसोडर्म से क्या बनेगा, मसल्स है, बोन है, ब्लड सेल्स हैं, वो मेसोडर्म से बनती है। इसी तरह से एक्टोडर्म की बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू और न्यूरॉन टिश्यू जो है वो एक्टोडर्म से बनते हैं। तो ये तीनों प्रकार की जो जर्म लाइन है एम्ब्रियो की, ये तीनों जर्म लाइन किसकी, जो अगर किसी सेल के द्वारा जो सेल इन तीनों प्रकार की जर्म लाइन में डिफरेंशिएट हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरीपोटेंट सेल बोलेंगे। लेकिन ऐसी सेल नॉन एम्ब्रियोनिक या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल जैसे प्लेसेंटा सेल है, उन सेल के अंदर डिफरेंशिएट नहीं हो सकती। तो फिर से बनाते हैं ह्यूमन फीटस के ऊपर कि मोरुला तक की सेल्स तो कैसे थी, टोटीपोटेंट सेल थी, है ना। और मोरुला के बाद में अपन देखते हैं ब्लास्टुला जो स्टेज आती है, इस ब्लास्टुला स्टेज के अंदर कुछ सेल्स जो है वो विविधीकृत हो जाती है और विविधीकृत हो जाती है और विविधीकृत होकर इनर सेल मास बनाती है ना, क्या बनाती है, इनर सेल मास। और ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास कई प्रकार की
कोशिकाओं में विभेदीकृत हो सकती है, ठीक है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम बना सकती है, नर्वस सिस्टम बना सकती है, इम्यून सिस्टम बना सकती है, ठीक है ना। तो ऐसी सेल जो कई प्रकार के अंदर विभेदीकृत हो सकती है लेकिन सभी प्रकार के अंदर विभेदीकृत नहीं हो सकती है, उसको हम बोलेंगे क्या, प्लूरीपोटेंसी बोलेंगे। प्लूरल मतलब बहुत सारे। देन हम देखते हैं कि 2006 के अंदर साइंटिस्ट को एक ग्रुप है जिसमें से शिन्या यामानाका एंड दूसरा है जॉन गर्डन, इन दोनों ने कुछ प्रयोग किए और उन्होंने ये पता लगाया कि क्या हम प्लूरीपोटेंसी को इंड्यूस्ड कर सकते हैं सोमेटिक सेल के अंदर। अब देखो सोमेटिक सेल का मतलब पूर्ण रूप से विभेदीकृत हो चुकी कोशिका। एक सामान्य ऑर्गेनिज्म के अंदर या ह्यूमन सेल के अंदर अपन देखें जिसमें पूर्ण रूप से विभेदीकृत हो चुकी है कोशिका, सोमेटिक सेल। जैसे अपन बात करें चमड़ी की कोशिका, एक सोमेटिक सेल है, पूर्ण रूप से विभेदीकृत हो चुकी है, यानी एपिडर्मल टिश्यू के अंदर विभेदीकृत हो चुकी है। तो पूर्ण रूप से विभेदीकृत हुई कोशिका को क्या इंड्यूस किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है प्लूरीपोटेंट सेल बनाने में। और ऐसा करने के लिए उन्होंने कई सारे प्रयोग किए और उन्होंने देखे कि कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और आरएनए मैकेनिज्म, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन और आरएनए मैकेनिज्म जो है वो इनको कंट्रोल करती है। तो उन्होंने कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे OCP4, SEX2, KLF4 और CMYC जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इन फैक्टरों की खोज की और उन्होंने पता लगाया कि एक पूर्णतया विभेदीकृत कायिक कोशिका को प्लूरीपोटेंट सेल में विभेदीकृत किया जा सकता है, इंड्यूस किया जा सकता है। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंसी, यानी प्रेरित प्लूरीपोटेंसी। प्रेरित किया, सोमेटिक सेल को वापस किसमें बना दिया, प्लूरीपोटेंट सेल के अंदर बना दिया। इसी कारण 2012 में इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि ये मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ी खोज थी जिससे हम ह्यूमन की किसी भी कोशिका या उत्तर कोशिका को अब उस स्टेज पर है जिसमें हम इसको वापस बनाने की क्षमता रखते हैं। किससे, किसी सोमेटिक सेल से। इनकी खोज से ये हमें फायदा हुआ, तो इसको अपन बोलेंगे इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंसी बोलेंगे। देन एक वर्ड आता है मल्टीपोटेंसी, बहुत सारा, है ना। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर प्लूरीपोटेंस और मल्टीपोटेंस, है ना। प्लूरी का भी मतलब बहुत होता है और मल्टी का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन जहां हम बात कर रहे थे प्लूरीपोटेंसी के अंदर किसी भी प्रकार की सेल लाइन, यानी कि एंडोडर्म हो, मेसोडर्म हो या जर्म लाइन, किसी भी प्रकार की जर्म लाइन, एंडो और मेसो जर्म लाइन जो है एम्ब्रियो की, उसमें बदलने की ये क्षमता रखती है। लेकिन यहाँ मल्टीपल की बात करें, मल्टीपोटेंसी की, जो अपने प्रकार की कई सारी सेल्स में, सेल टाइप जो है अपने प्रकार के सेल टाइप में बदलने की क्षमता रखती है। इस प्रकार की सेल की क्षमता को अपन क्या बोलेंगे, मल्टीपोटेंसी बोलेंगे। जैसे ह्यूमन फीटस के अंदर हिमेटोपोइटिक सेल्स जो है, हिमेटोपोइटिक सेल्स जो कि ब्लड सेल्स बनाती है, ठीक है ना। और ब्लड में हम जानते हैं कि कौन कौन सी सेल्स होती है, जैसे लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स हैं, तो ये सभी किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है वो अपने आप में कैसी है, एक मल्टीपोटेंट सेल है, यानी कि ये सेल जो है इन तीनों प्रकार की सेल्स में, चाहे लिम्फोसाइट्स हो, चाहे मोनोसाइट्स हो, चाहे न्यूट्रोफिल हो, किसी में भी बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन ये किसी और प्रकार की सेल में बदलने की क्षमता नहीं रखती। हालांकि साइंटिस्टों के ग्रुप ने इसको भी चैलेंज किया है और इसके ऊपर भी प्रयोग किए हैं, जिसमें ये देखा गया है चूहे के अंदर कि क्या ये हिमेटोपोइटिक सेल जो है वो दूसरी सेल को अंदर डिफरेंशिएट कर सकती है या नहीं, और इसमें शुरुआती सफलता उन्हें मिली है। यानी कि ये पूर्ण रूप से पत्थर की लकीर नहीं है कि हम मल्टीपोटेंट सेल को
प्लूरीपोटेंट के अंदर नहीं बदल सकते। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, मल्टीपोटेंसी की, एक क्रम है सेल की या एम्ब्रियोनिक सेल का, ये क्रम है जिसमें टोटीपोटेंट से प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट से मल्टीपोटेंट और मल्टीपोटेंट से फिर ओलिगो और फिर यूनिपोटेंट की अपन बात कर रहे हैं। यानी कि सेल का एक क्रम है वो आगे से आगे डिफ्रेंशिएट हो सकती है और फिर एक खास प्रकार के सेल पर आकर रुक जाती है, जैसे जब वो पूर्ण रूप से विभेदीकृत हो जाती है। यहाँ अगर हम बात करें एक्टोडर्म जर्म लाइन की बात करें तो एक्टोडर्म जर्म लाइन के अंदर भी आज हम जिसे देखते हैं कि किसका निर्माण करती है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और नर्वस सिस्टम का, ठीक है ना। लेकिन नर्वस सिस्टम की बात करें तो अब उसमें अंदर नर्व्स बन गई, तो नर्व्स जो है वो एक कंप्लीट विभेदीकृत सेल है। अगर हम स्किन की बात करें तो एक स्किन जो है कंप्लीट विभेदीकृत सेल है, यानी कि यहाँ आकर स्टेट रुक गई है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक क्रम बोलेंगे, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट, यानी कि सेल की विभेदीकृत होने की क्षमता। देन नेक्स्ट वर्ड आता है कौन सा अपने पास में, ओलिगोपोटेंसी। ओलिगो मतलब कुछ, जैसे हर एक वर्ड का लैटिन शब्द है, सबका अर्थ है, तो ओलिगो मतलब कुछ सेल में विभेदीकृत होने की क्षमता, ना कि सभी में विभेदीकृत होने की क्षमता, ठीक है ना। अब जैसे ओलिगो की बात करें अपन तो इसमें भी दो तरीके से जैसे स्टेम सेल है, लिम्फोइड स्टेम सेल और माइलोइड स्टेम सेल। तो जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स है वो अल्टीमेटली किसमें बदलती है, बीटा सेल्स और टी सेल्स के अंदर। लिम्फोइड जो सिस्टम है वो किसमें बदलेगा, बीटा सेल या टी सेल के अंदर। तो ये केवल कुछ प्रकार की कोशिकाओं में विभेदीकृत हो सकती हैं। तो ऐसी जो पोटेंसी है सेल की या ऐसी सेल पोटेंस स्टेम सेल्स जो है, जैसे लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ओलिगोपोटेंट सेल, और इसकी जो क्षमता है इसको अपन क्या बोलेंगे, ओलिगोपोटेंसी क्षमता बोलेंगे। और अगर अपन लास्ट की बात करते हैं जैसे यूनिपोटेंसी, यूनि का मतलब एक, यानी कि ऐसी स्टेम सेल जो केवल और केवल किसी एक प्रकार की कोशिका में ही बदल सकती है, विभेदीकृत हो सकती है, तो ऐसी सेल को अपन क्या बोलेंगे, यूनिपोटेंट सेल बोलेंगे, और इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिपोटेंसी बोलेंगे। जैसे हेपेटोब्लास्ट सेल जो है वो पेटिक सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती है, डिफरेंशिएट होती है। तो यहाँ हमने जो बात की है कि सेल पोटेंसी की बात या पोटेंसी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि क्या है, कि सेल का विभेदीकृत होने का जो प्रोसेस है उसमें हम देखेंगे उसकी एबिलिटी कहाँ तक है, या जो स्टेम सेल है वो कितनी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। तो टोटी का मतलब सभी प्रकार की, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की किसी भी प्रकार की सेल में विभेदीकृत होने की क्षमता टोटीपोटेंसी। प्लूरी यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं में बदलने की क्षमता, उसको अपन प्लूरीपोटेंसी बोलेंगे, ठीक है ना। टोटीपोटेंसी में अपन ने बात की थी किसकी, एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, यानी कि तीनों प्रकार की जर्म लाइन और साथ में प्लेसेंटा सेल जो है उनको उसमें भी बदलने की क्षमता ये रखती है। प्लूरीपोटेंसी की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल और केवल एम्ब्रियोनिक जर्म लाइन जो है, यानी तीनों प्रकार की जर्म लाइन है, जैसे एक्टो, एंडो और मेसोडर्म जो है स्टेम सेल्स है भ्रूण की, उसमें बदलने की क्षमता। और देन इसी में हमने बात की थी किसकी, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंसी की, जिसको हम किसी सेल को प्रेरित कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और के द्वारा आरएनए मैकेनिज्म के द्वारा लैब के अंदर इन विट्रो कंडीशन के अंदर, और उस सेल को कैसे बना सकते हैं, हम प्लूरीपोटेंट बना सकते हैं। देन मल्टी मतलब बहुत सी, ये बहुत सारी और ये बहुत सी कोशिकाओं के अंदर, जैसे हेमेटोपोइटिक सेल्स की बात की थी स्टेम सेल की, जो कई प्रकार की ब्लड सेल्स जो है, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं, इसमें बदलने की क्षमता रखती है। ओलिगोपोटेंसी यानी कि कुछ ऐसी स्टेम सेल जो केवल कुछ प्रकार की कोशिकाओं में विभेदीकृत हो सकती है, जैसे लिम्फोइड सेल की बात की थी स्टेम सेल की, जो कि बीटा और टी सेल के अंदर कन्वर्ट होती है या डिफरेंशिएट होती है। यूनिपोटेंसी जो केवल किसी एक प्रकार की कोशिका में ही क्या हो सकती है, विभेदीकृत हो सकती है। तो ये तो अपन ने किसमें पढ़ा था, प्लांट्स के अंदर, ये सब किसमें पढ़ा अपने, सारा एनिमल के अंदर पढ़ा।
देन अगर अपन टोटिपोटेंसी की बात करें तो एनिमल से पहले जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट किसमें लागू होता है? प्लांट के अंदर लागू होता, और इसकी जो शुरुआत की थी वो हेबर्ट लैंड ने की थी, प्लांट टिश्यू कल्चर की, जिसको अपन फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, है ना। तो हेबर्ट लैंड ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी प्लांट्स के अंदर, है ना। और धीरे धीरे शने शने कई सारे साइंटिस्ट ने इसके अंदर प्रगति करते हुए हमने देखा कि सबसे पहले व्हाइट ने जो था वो गाजर के पूर्ण भ्रूण बनाने में सफलता प्राप्त की थी टोटिपोटेंसी की, फिलिप व्हाइट ने। तो यहाँ हम देखते हैं कि एनिमल से पहले प्लांट के अंदर टोटिपोटेंसी को पूर्ण रूप से सिद्ध किया था साइंटिस्ट ने। तो ये आज का टॉपिक था हमारा कौन सा? सेल पोटेंसी, और जिसके अंदर हमने पढ़ा कई प्रकार की सेल पोटेंसी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और हमारा जो कॉलेज का चैनल है, यूट्यूब चैनल है गवर्नमेंट पीजी होशिया कॉलेज होशिया का, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।